आज का वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है बिकॉज आज के वीडियो में मैं लिख के ड्रॉ करके आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी जिंदगी में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस गैप को कम करें। इस समय हो सकता है आपकी जिंदगी में काफी स्ट्रगल चल रहे हो, काफी प्रॉब्लम्स चल रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो पैसों का हो, और फ्यूचर में आपका कोई लक्ष्य है, कोई सपना है जो आप अचीव करना चाहते हैं, राइट। तो उस गैप को प्रेजेंट में जो स्ट्रगल चल रही है और जो फ्यूचर में जो सक्सेस चाह रहे हैं उस गैप को हम कैसे कम करें, अपने लक्ष्य को इस समय कैसे प्राप्त करें। तो चलिए हर चीज समझते हैं, वीडियो को एंड तक देखना। स्क्रीन पे आते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग विद अ फाइन एग्जांपल। सो लेट्स से कि ये एक पर्सन है, अब हो सकता है ये आप हो, एक रेफरेंस के लिए मैं आपके लिए बना दे रहा हूं। लेट्स से कि इस पर्सन का नाम है अनुज, ठीक है। अब अनुज की जिंदगी में इस समय काफी स्ट्रगल चल रही है, काफी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो फॉर एग्जाम्पल अनुज की लाइफ में हर चीज की प्रॉब्लम है। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है, उसके पास बहुत स्ट्रगल है, रिलेशनशिप में वो बेचारा हार चुका है, कोई उसको समझ नहीं पा रहा है, और हर जगह हर प्रॉब्लम्स में वो बस अपने आप को फेस करता चला जा रहा है, राइट। दिस इज अनुज। अब अनुज फ्यूचर में बहुत अमीर बनना चाहता है। उसका जो सपना है, उसका जो मेन लक्ष्य है कि भाई मेरे को बहुत सारे पैसे चाहिए, मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं, ठीक है। तो फॉर द रेफरेंसेस हम ये बना देते हैं कि अनुज फ्यूचर में बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है, ठीक है। उप्स। अब अगर हम फिलोसॉफिकल बात करें तो दो तरीके के वर्ल्ड होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड और एक होता है सब्जेक्टिव वर्ल्ड। अब लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड, जरूरी है समझिएगा बात को। ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड क्या होता है? जो हम अपनी आंखों में देख रहे होते हैं, इन द आउटर वर्ल्ड, जो हमारी बाहर की दुनिया है, वो ऑब्जेक्टिव है, जहां सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस समय जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसका है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। और दूसरा वर्ल्ड क्या होता है? वो होता है सब्जेक्टिव वर्ल्ड, जो कि फ्यूचरिस्टिक है, जो आप बनना चाहते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। तो ये जो हो गया सब्जेक्टिव वर्ल्ड, ये हो गया उसका फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्टिव वर्ल्ड, राइट। अब अनुज क्या कर रहा है? अनुज का जो प्राइम फोकस है वो कहां है? उसके आउटर वर्ल्ड में, यानी कि यहां पे ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको वो यहां वो फेस कर रहा है, वो यहां देख रहा है। क्यों देख रहा है भाई? ऑब्वियस सी बात है, चीजें, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है उसमें इश्यूज आ रहे हैं और ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड उसका बहुत खराब है, राइट। दिस इज समथिंग विच इज अ बिग प्रॉब्लम। बट स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि आपको अगर जो भी चीज अपनी अचीव करनी है तो उसमें आपको अपने ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड को कैंसिल करना है। आपको अपने ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपके सब्जेक्टिव वर्ल्ड में ही होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, जो भी आपका सपना है उसके बारे में आप कितना सोचते हैं, उसके बारे में आप डेलिबरेटली कितना सोचते हैं? आई कैन अश्योर यू, दिन भर में 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं और 99% ऑफ द टाइम वो हमारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के ही होते हैं। ये आप अगर यकीन करें या ना करें, बट ये फैक्ट है। अब इसको हमको चेंज करने के लिए अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटेंशनल थिंकिंग। इसका मतलब समझ रहे हैं? इंटेंशनल थिंकिंग का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मैं इंटेंशन के साथ, यानी डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझ के मुझे किसके बारे में सोचना है? इसके बारे में सोचना है, सब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में सोचना है। अब समझिए बात को, थोड़ा और डीप जाते हैं। हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली बात तो हर चीज में आपको आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन में ढंग से समझाऊंगा। घंटों घंटों के लेक्चर से थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मैं हंस रहा हूं। आई नो, मैंने बताया था कि बहुत जल्दी आने वाला है, थोड़ा सा और टाइम लग रहा है, थोड़ा सा और पेशेंस रख, बहुत जल्दी मैं आपको डेट्स बताऊंगा। अब देखिए होता क्या है कि हमारा जो माइंड होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो लॉजिकल थिंकर होता है, वो लॉजिक पे वर्क करता है, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है, मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो इस पे वर्क करता है, लॉजिक पे देखता है। अब लॉजिकली मेरे पास प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं रिलेशनशिप में फेल हो चुका हूं, राइट। बट जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड होता है उसको मुझे कंट्रोल करना होता है, जो मेरे इमोशंस पे बिहेव करता है, जिस तरह के मेरे थॉट प्रोसेस हो, जिस तरह से मैं बिहेव करता हूं, मेरे जो हैबिट्स होते हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आते हैं। अब मैं अपने
इंटेंशनल थिंकिंग के थ्रू क्या मैं सब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में सोच सकता हूं? स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, बिकॉज स्टार्टिंग में आपका कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिकल माइंड है, वो कहेगा कि ये सब बकवास है, तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है, कहां तुम पैसों के बारे में सोच रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। बट क्या मैं उस पर फोकस कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ इंटेंशनल थिंकिंग? लाइक इंटेंशनली, डेलिब्रेटली अनुज सोच रहा है क्या कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं अमीर हूं, इन द प्रेजेंट टेंस, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं। स्टार्टिंग में क्या होगा? कॉन्शियस माइंड कहेगा सब बकवास है, सब बकवास है। बट अब होता क्या है, धीमे धीमे जब आप डिलिबरेटली रिपीट करेंगे, इंटेंशनली थिंक करेंगे, तो जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सब्जेक्टिव माइंड के थ्रू, सब्जेक्टिव वर्ल्ड के थ्रू वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और जब आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में आता है तो आप ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस, ऐसे आइडियाज, ऐसे लोग आपको टकराते हैं जो आपको, जो भी आपका सपना है, जो भी आपका गोल है, उसके प्रति आपको वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं। लाइक पूरी दुनिया जो है वो आपको हेल्प करती है आपके गोल के प्रति आपको अचीव करने पे। तो मेरा काम क्या है, अनुज का काम क्या है? अनुज का काम यह है, ठीक है उसने एक्सेप्ट किया हुआ है चीजें कि लाइफ में खराबी है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेरे आउटर वर्ल्ड में, मेरे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में प्रॉब्लम है, बट अगर मुझे जिंदगी में सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने सब्जेक्टिव वर्ल्ड को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड व्हाट आई वांट इन माय सब्जेक्टिव वर्ल्ड, मैं अमीर बनना चाहता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे पैसों के बारे में सोचना है इन द प्रेजेंट टेंस। तो अब अगर अनुज मॉल में जाएगा और एक महंगी सी शर्ट दिखेगा, फिलहाल ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट सब्जेक्टिव वर्ल्ड में उसके लिए आराम से है वो चीज खरीदनी। इसलिए कुछ भी नहीं है, विंडो शॉपिंग तो कर सकते हो ना। आपके माइंड को नहीं पता कि क्या रियल है क्या फेक है। जब आप कोई एक्सपेंसिव सी चीज खरीदते हो तब आपके अंदर एक अच्छी फीलिंग आती है ना, उस फीलिंग को हमको लेके चलना है विदाउट एक्चुअली स्पेंडिंग। मतलब मैंने एक्चुअल में पैसे खर्च नहीं किए हैं, मैंने वो चीज़ खरीदी नहीं है, बट मेरे सब्जेक्टिव वर्ल्ड में मैंने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को मैंने इस तरह से प्रोग्राम कर दिया कि मैंने वो चीज़ खरीद ली है। और वहाँ से मेरा सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लग जाएगा विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल थिंकिंग। तो यहाँ से जब वो रीप्रोग्राम होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी पूरी चेंज होने लग जाएगी। दिस इज़ वेरी क्रूशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ज़रूरी है समझना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको लग रहा होगा हाँ ये मैं कर लूँगा, बट हमको कॉन्शियसली अवेयर रहना है, हमको समझनी है बातों को, हमको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, दिन भर में मैं गलत सोचता हूँ, दिन भर में मैं नेगेटिव सोचता हूँ, और उसको मुझे चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये इंटेंशनल थिंकिंग करेंगे जानबूझ के, डेलिब्रेटली, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होने लग जाएगा और वहाँ से मिरेकल्स होंगे आपकी लाइफ में। आई होप इस वीडियो ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, जो आपका लक्ष्य है, जो आपका गोल है, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसा लगा, और कोई सुझाव हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।